जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज है 20 जून 2024 का हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। फ़िलहाल कल के जो वीडियो रहा है उसमें हमने 18 और 19 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो बताना भूल गए थे। तो पहले शुरुआत करते हैं 18 जून से। 18 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और गोवा क्रांति दिवस। दो मनाए जाते हैं दिवस 18 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और गोवा क्रांति दिवस। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं 19 जून को। 19 जून को मनाया जाता है विश्व एथनिक दिवस और विश्व सिकल सेल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस और विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है 19 जून को। आज 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को कौन सा मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। तो अब हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला हुआ है? अभी हाल ही में एक बैक्टीरिया की पहचान हुई है जो मानव का मांस होता है उसे खाता है और उसकी वजह से मानव की जिसके शरीर में फैल जाता है उसकी जो भी संक्रमित हो जाता है इस बैक्टीरिया से उसकी लगभग 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। तो ये कौन से देश में फैला हुआ है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया जो है हमें जापान में देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी। जापान में कोरोना के बाद अब एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। इसमें बैक्टीरिया मरीज के शरीर का मांस खाने लगता है। बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम हम देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, STSS के नाम से इसे जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से 48 घंटे में मरीज की मौत हो जाती है। इसे याद रखिएगा। तो ये जापान में फैला हुआ है। अगर हम जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं फ्यूमियो किशिदा। कौन है? फ्यूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें जापान को तो जापान जो है 4 बड़े द्वीपों और अन्य छोटे छोटे द्वीपों में बसा हुआ है। जो 4 बड़े द्वीप हैं उनमें कौन कौन, उन द्वीपों का क्या नाम है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप हैं जिन पर जापान बसा हुआ है प्रमुख रूप से, और अन्य छोटे छोटे कई द्वीप और हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? कुवैत में एक अग्निकांड हो गया है। 12 जून को आग लग गई थी। 12 जून को एक अग्निकांड हुआ था कुवैत में। तो केरल राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देगी, एक तरीके से कहा जाए सहायता राशि देगी। और कुवैत सरकार ने भी 15-15 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार अमेरिकी डॉलर, रुपये नहीं, 15-15 हज़ार अमेरिकी डॉलर मुआवजे की घोषणा की है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीके चथुन्नी का निधन हुआ, वे कौन थे? टीके चथुन्नी के बारे में अगर हम बात करें तो टीके चथुन्नी कौन थे? टीके चथुन्नी जो थे, टीके चथुन्नी फुटबॉल खिलाड़ी और फुटबॉल कोच थे। पहले एक डिफेंडर रहे हैं और जब फुटबॉल खिलाड़ी थे तब ये डिफेंडर के रूप में इन्होंने कार्य किया। वैसे कुछ समय पहले तक ये फुटबॉल कोच रहे हैं, तो इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में टीके चथुन्नी का निधन हुआ, वे एक फुटबॉल कोच थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल जो पिछले प्रश्न था उसमें केरल के बारे में बात की गई थी तो हम भूल गए। केरल के अगर हम मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन, और उनकी पार्टी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी जो है CPI की, उससे वो बिलोंग करते हैं। और यहाँ के केरल के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। अगर हम बात करें केरल की राजधानी की तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और अगर भाषा की बात करें तो केरल में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है और केरल में भी मलयालम बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। अगर हम बात करें राज्यपाल, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और राजधानी आप सभी जानते हैं क्या है, राजधानी है भोपाल। और जो मोहन यादव जी हैं वो उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? अगर हम बात करें ओरेकल क्लाउड की, जो एक क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, वो किस देश में 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण में मदद करेगी? तो वो करेगी अपने भारत की 2 लाख छात्रों के लिए मदद करेगी ओरेकल क्लाउड प्रशिक्षण में। हम भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता भी बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। ये चीन के बाद भारत है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक। इसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ड्रेसिंग बनाई है, इको बाउंड ड्रेसिंग बनाई है कहा जाए। एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये इको ड्रेसिंग, मतलब जो पट्टी रहती है उसी को ड्रेसिंग कहते हैं, ये उन्होंने बनाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? अगर हम मिशन निश्चय के बारे में बात करें, तो ये जो शुरू किया गया है ये पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या है, इसके तहत 15 से 21 जून के बीच में जो भी पंजाब पुलिस है वो फाजिल्का ज़िले के गाँवों में जाकर निवासियों से बातचीत करेगी। अगर हम बात करें पंजाब के बारे में, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। कुछ हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पंजाब से संबंधित। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में चुना गया था। मतलब पंजाब के स्टेट आइकन कौन बने थे लोकसभा चुनाव के लिए? शुभमन गिल। सभी दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना। सभी जो दुर्घटना हॉट स्पॉट हैं उन सभी को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना था। ये 4-5 महीने पहले की बात है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं की योजना शुरू की। ये भी लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। इससे पहले ये डोर स्टेप सेवाओं की शुरुआत कहाँ की गई थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में शुरू की गई थी। दोनों जगह ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अभी 2 पॉइंट और रह गए, इन्हें देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। कौन है मुख्यमंत्री पंजाब के? भगवंत मान। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव को शुरुआत किया है। होप इनिशिएटिव शुरू किया था, ये भी लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। क्योंकि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया था, तो आप बताएंगे पंजाब राज्य सरकार ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी? अगर हम बात करें हाल ही में भूस्खलन प्रभावित देश कौन सा था? पापुआ न्यू गिनी जो है, इसको भारत ने मानवीय सहायता के रूप में कितने रुपए, मतलब कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? लगभग 11 मिलियन डॉलर की सहायता, 11 मिलियन डॉलर की राहत सामग्री भेजी है। और अगर हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करें, तो ये एक ओशिनिया महाद्वीप का देश है। एक तरीके से देखा जाए तो पापुआ न्यू गिनी जो है वो इंडोनेशिया के आसपास, इंडोनेशिया के पास जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है वहाँ पर एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित है। देखा और कहा जाए महाद्वीप के बारे में बात कहा जाए तो ये ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है। अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी की राजधानी की, तो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। क्या नाम है? पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है
पापुआ न्यू गिनी और आगे जुड़ जाएगा किना। पापुआ न्यू गिनी किना यहाँ की मुद्रा है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के पापुआ न्यू गिनी के जेम्स मरापे। जेम्स मरापे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा, भारत ने पापुआ न्यू गिनी को लगभग $11 मिलियन की राहत सामग्री भेजी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया? अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस की, तो ये मनाया गया है 16 जून को। कुछ और हम इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं। कौन सा है? 13 जून को कौन सा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और 15 जून को मनाया गया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अगले एमडी के रूप में किसे चुना है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अगले एमडी के रूप में चुना है प्रवीण कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कुछ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं नियुक्तियाँ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। ये 30 जून 2024 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव बने हैं। सीसीआई मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, हिंदी में कहा जाए, शॉर्टकट में सीसीआई लिखते हैं। इसके सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है ग्रामीण विकास विभाग, उसके निदेशक नियुक्त हुए हैं राजप्रीत सिंह। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पी संतोष को एनएआरसीएल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एनएआरसीएल क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आपको पिछले 2-3 दिन के वीडियो में हम आपको एनएआरसीएल का फुल फॉर्म बता चुके हैं। संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं। इधा शेषा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? आप जानते हैं मालाबार नदी कहाँ पे पैसे पड़ती है? केरल राज्य में। तो इसमें केरल राज्य का कौन सा है? कोझिकोड है। तो ये कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें मालाबार नदी महोत्सव, तो ये एक वार्षिक साहसिक पर्यटन कार्यक्रम है जिसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 25 से 28 जुलाई 2024 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम केरल के बारे में बात करें तो आप जानते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने समझौता किया संसद टीवी के साथ। पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो अलग अलग से थी, उन्हें कंबाइंड करके संसद टीवी बना दिया गया और संसद टीवी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने आपस में समझौता किया है कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है ये कहाँ पर है? अगले प्रश्न पर चलने से पहले कुछ देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौते के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो निर्मित कार्यक्रम हैं वो संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे तथा साथ ही संसद टीवी IGNCA के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे एक मिनट, एक पॉइंट और रह गया। INGCA की ओर से डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुनानी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे RBI से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है? अगर हम बात करें RBI से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए जो मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा, ये दी गई है जुपिटर मनी को। जुपिटर मनी को प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
के वर्तमान में जो गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, मतलब किस स्थान पर किया गया है दिए गए विकल्पों में। तो योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन ये ढाका में किया गया है। ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पर धान मंडी स्थित लोकप्रिय रविंद्र सरोवर पार्क है। यहाँ उस जगह पर योग पूर्व कार्यक्रम जिसका नाम है एवरग्रीन योग, मतलब एवरग्रीन योग नाम से एक कार्यक्रम किया गया। कहाँ पर किया गया, बांग्लादेश के ढाका में स्थित धान मंडी में है एक रविंद्र सरोवर पार्क, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी की तो ढाका है, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो आवामी पार्टी लीग से बिलोंग करती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जो भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं आप उनका कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और ये आपको क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमिज से चू महोत्सव शुरू हुआ है कहाँ पर, मतलब एक तरीके से कहा जाए हेमिस महोत्सव कहा जाए कहाँ शुरू हुआ। तो हेमिस महोत्सव जो शुरू हुआ है वो लद्दाख में शुरू हुआ है। अगर हम बात करें हेमिस महोत्सव की तो यह त्यौहार जो है गुरु पद्म संभव की जयंती पर आयोजित किया जाता है। हेमिस महोत्सव जो है गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। और गुरु पद्म संभव कौन थे, ये 8वीं सदी के एक बौद्ध रहस्यवादी विद्वान थे। अगर हम बात करें लद्दाख की तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है और यहाँ की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लद्दाख से संबंधित, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। ये भी 2-3 महीने पहले की बात है, और ये पिछले साल घोषणा की गई थी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। लद्दाख के सी बकथार्न फल को जीआई टैग दिया गया है। ये चौथा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है लद्दाख का। सी बकथार्न फल को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का वीडियो यहीं पूरा होता है। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।